मैं 28 साल से वकालत के पेशे में हूं। अगर ईमानदारी से कहूं, इस देश में न्याय नहीं मिलता है। कोई किसी गलतफहमी में न रहे कि इस देश में न्याय मिलता है। शायद हमारा सौभाग्य है कि आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब हैं, एक ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो इन सारी बातों को लेकर लगातार सक्रिय हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या नहीं हो रही, कहां गलत हो रहा, कहां सही, उसको लगातार खुद भी देख रहे हैं। और जो उन्होंने घोषणा की है कि हम अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से किसी अन्य हाई कोर्ट के जज की निगरानी में एक कमेटी बना के इसको सुपरवाइज करेंगे। ये सौभाग्य है, ऐसा होता नहीं है। और कल जब रमन्ना साहब अगले साल रिटायर हो जाएंगे और ये न्याय हमेशा तब भी नहीं मिल पाएगा, तब क्या होगा साथियों? तो हमें बहुत दूर तक की सोच के चलनी है साथियों। केवल ये छोटी सी बात नहीं, न्याय कभी मिलता नहीं है, न्याय तो छीना जाता है। जैसे कहते हैं कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं, तो इस देश में न्याय भी छीनना ही पड़ता है, तभी मिलता है, अन्यथा न्याय नहीं मिलता है। और इसीलिए हम लगातार जो भी कानूनी पहलू है आपके बीच में रखने, आपको समझाने की कोशिश करते हैं साथी। और सरकार किस कदर इस देश को, प्रदेश को, देश की जनता को तबाह करने पर तुली है, किस कदर जिद्दी है, वो भी सब आपसे छुपा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इस देश के संविधान ने हर किसी को धर्म मानने का अधिकार दिया है। अपना धर्म जिस तरह से आप मानना चाहो मानो, पालन करो। धर्म व्यक्तिगत मसला है, लेकिन इस सरकार का जो धर्म है वो व्यक्तिगत नहीं, वो सरकार का और पार्टी का राजनीतिक धर्म है। और उसके लिए संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, मांगा साहब ने कहा ना अभी कि संविधान की रक्षा करनी है, तो संविधान की धज्जियां ये सरकार उड़ाते हुए दिए मंगाती है हर गांव से 5-5 दिवाली पे अयोध्या में जलाने के लिए। और इसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश जाता है। ये ऐसे नहीं है कि यूं ही कह दिया, बाकायदा सेक्रेटरी के माध्यम से आदेश जाता है कि दिए लाने हैं 5-5, अयोध्या में जलाने हैं। और फिर जब प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं, उसके लिए भी आदेश आता है बाकायदा कि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट प्रसारण हर शिवालय में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के जगह दिखाया जाएगा और साथ में भजन मंडली भी वहां पहुंचाई जाएगी। ये पैसा किसका है? क्या योगी जी का अपना पैसा है? क्या ये पार्टी का अपना पैसा है? 12 लाख दिए आप जला रहे हैं। जब 3 लाख दिए जलाए थे पहली बार, तब 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, और 12 लाख दिए जला रहे हो तो कम से कम 1000 करोड़ रुपए का खर्चा है। किसका है? ये आप पर, हमारा है, सबका, इस देश की जनता का है। तो साथियों, ये जो सरकार है, वाकई में हमें इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही दिन से किसान मंच से कहा था कि किसान कानून तो आज नहीं तो कल वापस होंगे, लेकिन समस्या असली है सरकार, इसको उखाड़ के फेंकना है। 2022 आपके सामने है। सरकार की अपनी रिपोर्ट है कि 50 से 55 सीटें ही उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। आरएसएस और बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है। तो आप समझ रहे, सुपड़ा साफ हो चुका। लेकिन सरकारी गुंडागर्दी पर इलेक्शन को जीतने की कोशिश होगी, तो जो इलेक्शन अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे और फिर बाद में डीएमएसपी होंगे, इसके माध्यम से इलेक्शन जीता जाएगा। आप सबको तैयार रहना है, मजबूती से रहना है, नहीं तो जीता हुआ इलेक्शन हार जाएंगे। बातें बहुत हैं, लेकिन समय भी हो रहा है और आप सब आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब को सुनना चाहेंगे। मैं भी उन्हें सुनूंगा, क्योंकि इस संघर्ष के बहुत मजबूत पिलर हैं वो। तो आपसे इसी बात से मैं विदा लेते हुए, आपके बीच में फिर कभी मौका मिलेगा, वैसे मैं हर पल हर समय आपके साथ हूं, कानूनी रूप से भी और हर तरह से। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय। धन्यवाद।